अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद ताहिरी और आज हम इंशाल्लाह एंट्री के हवाले से फिज़िक्स इंटर की स्टार्ट करेंगे। वो है थर्मोडायनेमिक्स। आगे चलते हैं, लिखते हैं हीट चैप्टर नंबर 1, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें इस साल हीट और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ईयर में दे दिया है उन्होंने, पर हम इंटर से स्टार्ट करते हैं जिससे पहले था। इस टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करते करते हम ये पढ़ेंगे कि हीट क्या चीज़ होती है और उससे रिलेटेड टर्म्स भी पढ़ेंगे। हीट असमें एनर्जी की एक किस्म है। इट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। हीट एक एनर्जी की टाइप है जो किसी भी सब्सटेंस में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। देखते हैं, हीट is the type of energy that flows due to difference in temperature of a body. फॉर एग्जाम्पल, ये कोई लोहे की राड है, इसके दो छेड़े हैं, एक छेड़ा है ए, दूसरा छेड़ा है बी। आप ये माने कि इसका बी छेड़ा है वो आइसबर्ग में इंसर्टेड है, जबकि दूसरा एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है। यहाँ बताते हैं कि एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, TA होगा, ये TB होगा। जो आइसबर्ग में इंसर्टेड छेड़ा है इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। सो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे तो TA माइनस TB। इस डिफरेंस की वजह से ही हीट फ्लो करेगी फ्रॉम A टू B, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो टेम्परेचर क्या चीज़ होती है? टेम्परेचर को भी क्यों ना डिफाइन कर ले। टेम्परेचर को हम दो जगह पर देखते हैं, एक मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं, दूसरा माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। जब मैक्रोस्कोपिकली टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो मेजर करेगा हार्डनेस को या कोल्डनेस को। किसी भी सब्सटेंस की हार्डनेस या कोल्डनेस वाली जो प्रॉपर्टी बताती है वो टेम्परेचर है, जबकि माइक्रोस्कोपिकली इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मैक्रोस्कोपिकली temperature is the measure of hotness or coldness, जबकि माइक्रोस्कोपिकली temperature is the measure of average kinetic energy। जब आई काइनेटिक एनर्जी की बात, आगे काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। सो हीट, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी गैसेस में करते हैं। सो गैसेस के काइनेटिक एनर्जी के पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं कि KMT क्या कहती है गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT ऑफ गैसेस। गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो एविडेंस रहे हैं अभी तक। एक है डिफ्यूजन, जबकि दूसरी है ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है और ब्राउनियन मोशन क्या चीज़ होती है? डिफ्यूजन होती है फ्लो ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग में क्या मतलब? एनीथिंग क्या भी चीज़ हो सकती है। एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो। किसी भी पार्टिकल का फ्लो हो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल लेयर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन जब डिफाइन करना है, डिफ्यूजन एक एविडेंस है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। फ्लो ऑफ या मूवमेंट
particles from high concentration to the low concentration through a semi-permeable layer। जब दूसरी एविडेंस की बात आती है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन क्या चीज होती है, तो हम इसे भी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन दोनों चीजें फ्लूइड में पढ़ी जाती हैं। फ्लूइड में लिक्विड भी आ सकता है और गैस भी आती है। ब्राउनियन मोशन क्या चीज है? ब्राउनियन मोशन एक रैंडम मोशन है किसी भी चीज के पार्टिकल्स की। किसी भी चीज से हम मान लेते हैं फ्लूइड, गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड स्टेट में हों, उनकी रैंडम मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्या करेंगे? रैंडम मूवमेंट of gas molecules in suspended state। सस्पेंडेड स्टेट में गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडम मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जे तो उसमें थे एविडेंसेस। फिर पोस्टुलेट्स कौन से हैं? आपके पोस्टुलेट्स को भी डिफाइन करते हैं। Postulates of kinetic molecular theory। kinetic molecular theory गैसेस के बारे में यह कहती है कि कोई भी गैस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहती है जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं, जो कि हम ब्राउनियन मूवमेंट में पढ़ के आए हैं। वो रैंडमली मूवमेंट करते करते एक दूसरे से और कंटेनर के वाल से कोलाइड करते हैं। जब वाल से कोलाइड करते हैं तब वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। याद रखिए, वो कोलिजन के अलावा किसी भी किस्म का फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। जब वाल से कंटेनर के वाल से प्रेशर एक्सर्ट कंटेनर के वाल से कोलाइड करेंगे, तब हम ये कंसीडर करेंगे कि इस गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया है। सो प्रेशर क्या चीज़ है? प्रेशर को भी डिफाइन कर लेते हैं। पहले इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट को लेते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स contain smaller particles called molecules। जिसे हम गैसेस कर, यहाँ पर गैस contains smaller particles called molecules। गैस molecules move randomly in all possible directions with different velocities। gas molecules collide with each other and that of wall of container। The collision of gas molecules is perfectly elastic type। gas molecules exert pressure while colliding with walls of container only। जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तब वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते। जब कंटेनर के वाल से कोलाइड करते हैं तब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो तभी प्रेशर कंसीडर होता है। तो यहाँ प्रेशर क्या चीज़ होती है? डिफाइन प्रेशर। याद रखें, जब दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं तो यहाँ वो
मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, या वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, या वो वेलोसिटीज ट्रांसफर करते हैं, या इंटरचेंज कर देते हैं। प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया। प्रेशर is the transfer of momentum from one substance to another per unit या per second per unit area called as pressure। प्रेशर को जनरली ऐसे लिखते हैं रो वी स्क्वायर। दिस रो रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ एनी गैस, जबकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। सो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर से। रो को कैसे लिखेंगे? रो है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो एन की प्रोडक्ट कैपिटल एन से और ये एल क्यूब। सो प्रेशर इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर कर देते हैं। इस रो को हम इस फॉर्म लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एम एन पर एल क्यूब इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये है प्रेशर की इक्वेशन। आगे पढ़ते हैं प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। इसी इक्वेशन के आगे और इसके साथ साथ काइनेटिक इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का रिलेशन पढ़ते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू एम एन एल क्यूब इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। याद रखिए प्रेशर होता है दूसरी फॉर्म में 1/3 रो वी स्क्वायर। ये प्रेशर होता है 1/3 रो को इस फॉर्म में लिखेंगे एम एन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये प्रेशर इज इक्वल टू एन ओवर वी कर देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं कि याद रखें फिजिक्स या मैथमेटिक्स में आपको ये अलाउ होता है, आपकी तरफ से कुछ चीज़ रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 रख देते हैं कांस्टेंट, 2/3 इंटू एन वी स्क्वायर ओवर 2। यहाँ 2 किसके लिए रखा है हमने? यहाँ 2 इसलिए रखा है, यहाँ पर 2 नहीं था, इस 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर किया है। सो एन वी एन ओवर वी किसके बराबर है? एन नॉट के बराबर है। एन नॉट कोई कांस्टेंट है, जबकि 2/3 इज ऑलरेडी कांस्टेंट। 2/3 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्विवेलेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी की निशानी देते हैं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 एम वी स्क्वायर किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। सो प्रेशर जितना बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर ये हो गया। और आपको तो पता है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे केस लॉस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।